हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी 2024 का हाल ही का लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट के माध्यम से हम लोग यह समझेंगे कि मान लीजिए कोई पर्सन अगर 2 शादी करता है, कोई व्यक्ति है वो 2 शादियाँ करता है, तो क्या उसकी जो दूसरी वाइफ है उसे यह अधिकार है कि वो अपने पति के परिवार और पति के ऊपर क्रूरता के लिए केस चला सके, या फिर दहेज संबंधी कोई केस कर सके, या कोई अन्य भी केस क्या वह कर सकती है या नहीं कर सकती है। यही इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जो लेटेस्ट जजमेंट आया है इसी के माध्यम से पूरी बात समझेंगे और जानेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में, अपने जजमेंट में क्या बातें बताई। तो चलिए हम लोग अपना जो है यह सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो यह केस था, वह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट तब पहुंचता है जब एक पति की दूसरी पत्नी, यानी कि पहली शादी उनकी हुई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी, और उनकी जो दूसरी वाइफ थी उन्होंने अपने पति के ऊपर, यानी कि अपने पति के ऊपर क्या किया, उन्होंने आईपीसी का सेक्शन 498A जो कि क्रूरता है, यानी कि अगर पति या उसके रिश्तेदार या नातेदार या घर वाले कोई भी पत्नी के ऊपर क्रूरता करते हैं तो उसके खिलाफ वो आईपीसी का सेक्शन 498A के तहत केस कर सकती है। तो उसकी वाइफ ने यही किया था, दूसरी वाइफ ने उनके ऊपर आईपीसी का 498A लगाया हुआ था। उसके साथ ही साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 का, उसका धारा 4 और 5, सेक्शन 4 और 5 भी लगाया गया था इनके ऊपर, और उसके साथ ही साथ और भी आईपीसी के कुछ सेक्शंस लगाए गए थे, जैसे कि मारपीट करने का और धोखाधड़ी देने का, कई सारे ऐसे सेक्शंस उसने लगाया था उनकी दूसरी वाइफ ने। तो जब उनकी वाइफ इस तरह का केस करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती है, इवन समन तक जारी कर दिया जाता है। तब जब समन जारी कर दिया जाता है तब यह अपनी याचिका लेकर के हाई कोर्ट आते हैं, और उनका यह कहना रहता है कि चूँकि यह मेरी दूसरी पत्नी है और तो मेरी पहली पत्नी अगर जिंदा है तो ये दूसरी पत्नी जो है मेरी, ये जो भी केस करती है वह नहीं माना जाएगा। जो भी दहेज का केस इसने मेरे ऊपर किया है, क्रूरता का केस किया है, वह केस मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमारी शादी तो वैलिड है ही नहीं दूसरी वाली, तो ये केस कैसे कर सकती है। यही जो है याचिका लेकर के ये क्या करते हैं, हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हैं। तो देखिए, हाई कोर्ट में इनकी याचिका को स्वीकार किया जाता है, और सभी बातें, सभी मुद्दों को पहले हाई कोर्ट समझती है। और हाई कोर्ट में जो जस्टिस इस केस को देख रहे थे वो जस्टिस अरुण कुमार देसवाल सर जी थे। उन्होंने जब सारे मामले को अच्छे से समझा और जाना तो उन्होंने कहा, चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें बताई। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि पति या उसके परिवार वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस तभी हो सकता है, घरेलू हिंसा या क्रूरता का जो भी केस वो डाली थी, क्रूरता का भी उसने डाला था, तो घरेलू हिंसा और क्रूरता का केस तभी हो सकता है जब महिला की शादी वैध हो। यानी कोर्ट का ये कहना था कि जब इनकी शादी वैलिड हो, वैध हो, तभी यह इस तरह का केस कर सकती है। और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 5 है, धारा 5 के अनुसार दूसरा विवाह तभी वैध होगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पर्सन ना हो। जैसे मान लीजिए कि पहली शादी हुई थी इनकी, तो उसमें से इनकी पत्नी पहली वाली मर गई होती, तब इन्होंने दूसरी शादी की होती तो वो वैध मानी जाती, या फिर इनकी पहली जो पत्नी थी उनसे इनका तलाक हो चुका रहता, तब वैध मानी जाती। लेकिन इनके कंडीशन में क्या था, इनके कंडीशन में ये दोनों बातें नहीं थी। ना तो इनकी पहली पत्नी मरी थी और ना ही इन्होंने अपने पहली पत्नी को तलाक दिया था। इनका ऐसा कहना था कि मैंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है, तो इन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। तब इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि जीवित हो तो तलाक, अगर इस तरह जीवित मतलब अगर पत्नी जीवित हो तो उनसे तलाक हो चुका हो, तभी ये 2 कंडीशनों में शादी वैध मानी जाएगी। ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 5 है
उसमें यह बात बताई गई है। नहीं तो दूसरी शादी वैध नहीं मानी जाती। अगर ये दो कंडीशन नहीं फॉलो की जा रही है, यानी कि पहली पत्नी अगर जीवित है तो तलाक नहीं हुआ, अगर जीवित नहीं है तो तब तो ठीक है। तो ये दो कंडीशन जब नहीं मतलब पूरी होगी तो शादी वैध नहीं मानी जाएगी। तो इनके कंडीशन में शादी वैध नहीं थी। ऐसे में दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498A के तहत शिकायत नहीं कर सकती। अगर वैध शादी नहीं है, अवैध शादी है, यानी कि वैध ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है इनके शादी, तो आईपीसी का सेक्शन जो 490A होता है उसको यह यूज नहीं कर सकती हैं, शिकायत नहीं कर सकती हैं इस सेक्शन के तहत। कोर्ट के नज़र में ऐसी शादी शून्य एवं अमान्य है। देखिए, हाई कोर्ट का ये कहना था कि यह जो शादी उनकी दूसरी शादी हुई थी यह कोर्ट की नज़र में क्या थी, शून्य थी और अमान्य थी। इसलिए यह जो क्रूरता का आईपीसी का सेक्शन 498A है इससे ये अपनी शिकायत नहीं दर्ज करवा सकती हैं। कोर्ट ने शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य एक सुप्रीम कोर्ट का केस था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक केस था शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का। इस केस का हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस शिवचरण लाल वर्मा वाले केस में भी सेम ऐसे ही केस आया था। वहाँ भी दूसरी पत्नी ने अपने पति के खिलाफ 498 की शिकायत दर्ज करवाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी आईपीसी का यह सेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकती जब उसकी शादी वैध नहीं हो। यानी कि अगर दूसरी शादी वैध नहीं है तो आईपीसी का सेक्शन 498A के तहत दूसरी पत्नी शिकायत दर्ज नहीं करा सकती। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के केस में यह बात बताई थी। तो हाई कोर्ट ने इसी केस का रेफरेंस दिया, हवाला दिया और कहा कि वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ जजमेंट आया था। तो इसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा जहाँ तक दहेज प्रोटेक्शन अधिनियम की जो धारा 4 और 5 इनके ऊपर लगाई गई है उसकी बात जहाँ पर है तो वहाँ पे वह केस चल सकता है। क्यों चल सकता है? देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो धारा 4 और 5 इनके ऊपर 3 और 4 इनके ऊपर लगवाई गई थी उसके अनुसार या वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि वह केस चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि दहेज के लिए शादी का होना जरूरी नहीं है। मतलब कि अगर दो लोग आपस में शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो वहाँ पर ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लग सकती हैं। तो जैसा कि इनकी शादी भले ही वैलिड नहीं थी लेकिन शादी के जो है शादी तो हो चुकी थी, एक तरह से जो है वैध शादी नहीं थी लेकिन शादी, जब यहाँ शादी का कोई मतलब ही नहीं रहता तब भी शादी जो है इसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम लग सकता है। तो वही कोर्ट ने कहा कि इस शादी, इसीलिए ये वैध शादी भले नहीं है लेकिन यहाँ पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं इनके ऊपर लागू होती हैं। अगर वो लगाती हैं तो लग सकती है। और शादी से पहले ही चूँकि ये प्रभावी हो जाता है, यही कोर्ट का कहना था। चूँकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम वह शादी से पहले भी प्रभावी होता है, ऐसे में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत यहाँ पर केस चलाया जा सकता है। देखिए, तो कोर्ट कुल मिला के कोर्ट ने अपने जजमेंट में यही बात कही कि इनकी पत्नी दूसरी वाली जो हैं इनके ऊपर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा जो 3-4 लगाई गई थी वह चल सकता है, वह केस चल सकता है। और उसके साथ ही साथ जो इन्होंने अपने पति के प्रति ये वाला केस लगाया था कि मारपीट वाला और धोखाधड़ी का, ये सब केस चल सकते हैं। लेकिन रही बात आईपीसी का सेक्शन 498A की, यानी क्रूरता वाली बात, जो इनके परिवार वाले और पति के ऊपर क्रूरता वाला चार्ज जिसने लगाया था इनकी दूसरी वाइफ ने, वहाँ पे इस केस को जो है कोर्ट ने कहा यह केस आप नहीं चला सकती हैं क्योंकि आपकी शादी वैध नहीं है। तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में मतलब आंशिक जो भी याचिकाकर्ता थे इनकी जो है याचिका को स्वीकार करते हुए क्या किया कि आंशिक जजमेंट अपना सुनाया। इनकी मतलब बात को, एक सेक्शन को इनके ऊपर से हटा दिया गया। बाकी कोर्ट ने कहा कि बाकी जो धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं
उन पे मतलब कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। तो जो मतलब कि जो ट्रायल कोर्ट में इनके ऊपर केस चलाया जा रहा था, इस आईपीसी का सेक्शन 498A को तो हटा दिया गया हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, लेकिन जो और सेक्शंस दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लगे थे और आईपीसी के जो 2-3 सेक्शन इनके ऊपर और धोखाधड़ी और ये सब का लगाया गया था, तो कोर्ट का यही कहना था कि वो सब केस इनके ऊपर ट्रायल कोर्ट द्वारा जो भी समन वगैरह आया है वो सब चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये वाला जो आईपीसी का सेक्शन लगाया गया था उसको कोर्ट ने कहा कि आप इसका केस नहीं कर सकती हैं। तो ये था पूरा मामला। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। थैंक यू वेरी मच।